सकते हैं, क्योंकि जितना स्नेही उतना, और स्नेही भी तीन प्रकार के स्नेही बाबा ने तीन प्रकार के कही। एक है ऑलवेज दिल से स्नेह, और एक है समय प्रमाण स्नेह, और तीसरा है, अब आप सुनो बाबा के शब्दों में सुनेंगे 12-3-88 के महावाक्य। तीन प्रकार का स्नेह और तीन प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। तीन प्रकार के स्नेही तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। स्लो कर दो इसका वॉल्यूम। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। इक्वली स्नेही, इक्वली सहयोगी, तीनों समान हो। स्नेही भी हो, लविंग, और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, और साथ साथ शक्तिशाली भी हो। तीनों की अलग अलग फीलिंग्स है। स्नेही बहुत स्नेही है लेकिन उतना सहयोगी नहीं है, और फिर स्नेही सहयोगी है लेकिन शक्तिशाली, परिस्थिति में माया से हार नहीं खाने वाले ये बच्चे। तो वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। निशानियां लिखते जाएंगे, चेकिंग करते जाएंगे स्वयं को। स्नेही भी हो, स्नेही तो सभी है, लेकिन अब स्नेह में 3 टाइप्स। स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। दिल का स्नेह, मतलब का स्नेह, समय प्रमाण, और तीसरा है मजबूरी का स्नेह। यू कम, यू डू इट, आप कर लो। तो बाबा कह रहे हैं जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, आपको नहीं आता है, एक मिनट, नहीं आता है कि नहीं आता? जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी कि वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः, 3 प्रकार के स्नेही। क्लियर? अब उसमें भी जो दिल का स्नेही है उसके 1 में निशानी, सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति, वो फर्स्ट निशानी उसकी सदा सहज और स्वतः अनुभूति होगी। उसकी भी 3, सदा सहज और स्वतः। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं, जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले। तो सर्व संबंध की अनुभूति बाप से, और सर्व प्राप्तियां की अनुभूति बाबा से, और उसमें भी 3 क्वालिटीज प्राप्तियों में भी। तो
और जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले। जब फ्रेंड की फीलिंग है तो बाबा फ्रेंड की फीलिंग से है, और जब फादर की फीलिंग है तो बाबा फादर के रूप में है। तो ये अनुभव करने वाले, तो एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। सेकंड निशानी, एक संबंध के अनुभूति में भी कमी नहीं। अच्छा, जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले, ये है। अगर बाप देखो, समय को जानने वाले, समय प्रमाण मुझे कौन से संबंध की अनुभूति करनी है, ये फीलिंग। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर स्टार्ट करो अभी से। शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में, मिलन मनाने व रूरियान करने में लग जाए तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। अभी बाबा टीचर है, टीचर की फीलिंग क्या है? एज अ स्टूडेंट, बाबा टीचर मतलब मैं स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट क्या फीलिंग होगी? अटेंटिव, डिसिप्लिन्ड, टीचर के तरफ दृष्टि, राइट, सिंसियर, एग्री करने वाले। कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? तो बाबा टीचर है, उसका अनुभूति कब हो सकता है? जब हम क्लास में होते हैं, क्लास के रूप में क्लास करते हैं, क्योंकि ये सब क्वालिफिकेशन कब होगी? अगर हम, बाबा टीचर है, मैं स्टूडेंट, क्या कर रही हूँ? ये भी काम कर रही हूँ, वो भी काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो टीचर की फीलिंग होगी, सत्संग की फीलिंग होगी। हम सत्संग नहीं करते, हमारा सत्संग तो है ही नहीं, टीचर है बाबा। तो अटेंटिव, ये 5 क्वालिफिकेशन कौन कौन सी? अटेंटिव, सिंसियर, डिसिप्लिन्ड और एग्री करने वाले और एकदम अलर्ट, 5 क्वालिफिकेशन। तो ये टीचर की। और जीवन में अगर सपोज हम अगर याद करते हैं अपने बचपन के दिनों को, तो क्या क्या याद करते बचपन के दिनों? सबसे मेजर पोर्शन हमारे बचपन का दिन तो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाता है, मेजर पोर्शन। नहीं, जिन्होंने ये मेजर पोर्शन नहीं अनुभव किया, स्कूल और कॉलेज कभी गए नहीं, कितना बड़ा वैकेंसी है लाइफ में, होता है ना। और कौन सा स्कूल पसंद करते? लीनियंट स्कूल, डिसिप्लिन्ड स्कूल, बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल? कौन सा स्कूल पसंद करते हैं हम सब? 1, 2, लीनियंट, डिसिप्लिन्ड। जो लीनियंट पसंद करते कि भाई हमारे स्कूल में सब कुछ अलाउड था, क्लास में बैठे थे, खा भी रहे थे, पी भी रहे थे, टीचर पढ़ा भी रही थी, जा रहे थे, आ रहे थे, जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी चले जाओ। ऐसा स्कूल कौन पसंद करता है? नंबर 1 कोई है जो पसंद करता है? वीडियो ऑन रखेंगे तो पता चलेगा सबका। ये भी वीडियो ऑन करना, ये भी स्कूल का डिसिप्लिन है, नंबर 1 डिसिप्लिन है। तो लीनियंट, अगर ये स्कूल का अनुभव नहीं किया हमने, तो क्या किया? जब मर्जी चले जाओ, घर चले जाओ, जब मर्जी घर से आ जाओ। तो हमने क्या कहा? स्कूल डेज अनुभव किया। फ्रेंड्स की अनुभूति तो स्कूल डेज नहीं है ना। स्टडी, टीचर,
और स्वयं का स्टूडेंट लाइफ, ये है स्कूल डेज का अनुभव। फिर इसके कारण फिर वैसे, अच्छा अगर हम इस तरह के स्कूल में होंगे तो हमारा सर्कल भी कैसा होगा, लीनियंट वाले स्कूल का सर्कल और डिसिप्लिन्ड स्कूल का सर्कल, कौन सा सर्कल अच्छा है? तो स्कूल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, टीचर डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। तो देखो आज मैं रियल गॉडली स्टूडेंट हूँ, इसलिए बाबा ने बहुत क्लियरली कहा, अगर बाप जब शिक्षक के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूरिहान करने में लग जाए, बाबा ऐसे अपने अपने मन से बातें कर रहे बाबा के साथ, बाबा से ही कर रहे लेकिन फ्रेंड के रूप में, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। मुरली मतलब स्टडी, मुरली क्लास है मतलब हम स्कूल का है, मतलब बाबा का टीचर का स्वरूप है, नहीं तो फिर बाकी समय तो पूरे दिन बाकी स्वरूप का अनुभव तो बाद में कर ही सकेंगे ना। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे, अब देखो सेकंड, कि मैं आवाज से परिस्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, परम धाम की स्टेज का अनुभव हो रहा है मुझे, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? कौन कहता है बस अब मुझे आवाज नहीं, मैं सुन रहा हूँ पर योग में बैठा हूँ, ये राइट है? देखो क्लियरली भगवान कह रहा है, जब मैं सामने हूँ तो आपको परम धाम की भी फीलिंग की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। आज बताओ किस किस की गॉडली स्टूडेंट लाइफ है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ, जितने वीडियोस ऑन होंगे तो पता चलेगा कितने गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बाबा ने कहा अगर टीचर के सामने अगर दूसरा आ रहा है फिर गॉडली स्टूडेंट, टीचर तो वो ही क्लियर बाबा ने कहा उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है, वो ही एक्यूरेट है। मैं नोटबुक पेन, बाबा का वाइट ड्रेस, बैच, अगर बैच अलाउड है हमारे में, और बाबा के सामने बैठी, और प्लस अगर सपोज मेरे सामने कोई बोलने वाला नहीं है फिर भी मैं करती हूँ, कौन सा स्टूडेंट कहेंगे? चलो सेंटर पे आते तो चलो सामने है, अगर हम घर में भी है लेकिन मुझे कोई बोलने वाला नहीं फिर भी मैं एकदम डिसिप्लिन रहूंगी, कौन सा स्टूडेंट कहेंगे उसको? कौन सा स्टूडेंट? एकदम डिसिप्लिन सिंसियर स्टूडेंट, बहुत सच्चा है। ये नहीं कोई सामने हो तो मैं करता हूँ, कोई नहीं सामने हो तो चलेगा, एकदम अटेंटिव, टीचर के तरफ नजर, ये भी नहीं कि खाली मैं लिखती जा रही हूँ, टीचर के तरफ नजर भी चाहिए। बाबा कहते इसको कहा जाता है समय के पहचान प्रमाण संबंध की पहचान, टीचर का संबंध का अनुभव और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति, यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ। तो समय प्रमाण संबंध और संबंध के अकॉर्डिंग स्नेह, तो जो यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। ठीक है, ये है शिक्षक का पूरा पैराग्राफ, शिक्षक के रूप में बाबा ने दिया, कितना सिंसियर होना है। तो और पूरे दिन में कितना घंटा मिलता है शिक्षक का अनुभव करने के लिए? पूरे दिन में ओनली टीचर, बाबा ऐसे टीचर का अनुभव करने, क्योंकि बाबा ऐसे टीचर का मतलब ये नहीं कि बाबा बोलता जाता है,
मैं भी स्टूडेंट हूँ, वो दोनों है टीचर का रूप में। कितना टाइम मिलता है? सिर्फ जब हम मुरली सुन सकते हैं तभी मिलता है ना, 1 घंटा। जैसे कोई शरीर में भारी है, नेक्स्ट पैराग्राफ, तो वो पूरा पैराग्राफ टीचर का था। बोझ है तो अपने शरीर को सहज जैसा चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। महीन इसलिए, जैसे मोटा शरीर वाला मोल्ड नहीं कर सकता ना अपने आप को, क्रॉस लेग करना है तुरंत नहीं कर सकते है, थोड़ा फास्ट चलना है नहीं कर सकते, ऐसे वैसे इसलिए बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि की 3 क्वालिटीज। फर्स्ट स्वच्छ, महीन, सटल, माइन्यूटली करने वाला, और अति सूक्ष्म, क्लीन, माइन्यूट और सटल, अति सटल। महीन और सटल, महीनता में जाना और सूक्ष्मता में जाना, उसके पीछे की बहुत जो स्थूलता दिखाई देती है, सूक्ष्मता दिखाई नहीं देती। महीनता तो फिर भी दिखाई देती, माइन्यूटेड डिटेल्स। तो महीनता मतलब डिटेलिंग। अब सपोज महीनता और सूक्ष्मता में क्या फर्क होगा? अब मैं सपोज कुछ, अब स्टूडेंट लाइफ है फॉर एग्जांपल, अब इसमें डिटेलिंग कि नोटबुक पेन है, अच्छे से बैठे हैं, तो वाइट ड्रेस है, तो ये डिटेलिंग है। और सूक्ष्मता क्या है इसकी, इसी एक्टिविटी में, कि मेरा मन भी पूरा वहां है। सूक्ष्म तो मन दिखाई नहीं दे रहा है, संकल्प दिखाई नहीं दे रहे, तो महीनता दिखाई देती है, सूक्ष्मता। तो बुद्धि ऐसी हो, स्वच्छ, महीन और अति सूक्ष्म बुद्धि, ये तीनों जो होगी वो दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। इसके लिए ये 3 बुद्धियों, इसके लिए क्या चाहिए? दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी है, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह तो ऐसे बुद्धि वाले ही जो डिटेलिंग में जाएगा, वो ही समय प्रमाण सर्व संबंध की अनुभूति कर सकता है। तो लेकिन तो स्नेही सभी है, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा इसी करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। हर संबंध की डिटेलिंग है, फ्रेंडशिप है, जैसे टीचर की डिटेलिंग बताई, स्टूडेंट की संबंध की, तो इसी तरह फ्रेंड के संबंध की डिटेलिंग है। 3 बातें, स्वच्छ, महीन, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। ये अगर हम सर संबंध में बाबा के साथ है, तो फिर वो संबंध का सुख है। क्या एक्सरे कर रहा है बाबा आज, तो बताओ। तो स्नेही सभी है, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते। अब फ्रेंडशिप का संबंध है, तीनों बातें, स्वच्छ, महीन
और अति सूक्ष्म। कंपेनियन का संबंध है, तीनों बातें करो। तो बाबा कहते हैं इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है यथार्थ, नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में, स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय प्रमाण, पहले स्नेही, राइट, समय प्रमाण बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। तो जहां स्नेही होगा वहां सहयोग मिलता रहता है, स्वतः ही समय प्रमाण सहयोग की प्राप्ति होती है। क्लियर है? नोटबुक पेन कहाँ है? भूल गए? फिर कैसे लिखोगे पेपर? बाबा कहते हैं कितनी इजी है। इस कारण स्नेह अटल, अखंड, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? इस कारण स्नेह कैसे अनुभव होता है? अटल, अचल, अविनाशी। समझा? यह है नंबर 1 स्नेह की विशेषता और क्वालिटी स्नेह का, स्वतः और सहयोग की फीलिंग, दिल के सदा स्नेही में। और 4th है वर्णन, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है, प्राप्ति होती है। अखंड, अटल, अचल, अविनाशी। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? यह है नंबर 1 स्नेह की विशेषता है। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो 3 प्रकार के बताए ना। एक है दिल स्नेही, दिल के स्नेही, दूसरा समय प्रमाण, तीसरा मजबूरी के समय। तो बाबा कहते एक का बोल दिया, दूसरे का बताना। बाबा भी ना पूछ रहे, तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आदि से अब तक स्नेह एकरस रहा है व समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। आदि से लेकर अब तक, शुरू से लेकर अभी तक वैसा ही स्नेह है। शुरू से मतलब जब से ब्राह्मण जीवन की शुरुआत हुई, उस समय से लेकर अब तक ऐसा रहा। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। आज स्नेह का सुनाया, ये नंबर 1 स्नेह की सारी विशेषताएं बता रहे थे। कितनी मिली? तो 1 है सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति, एक भी संबंध किसी अनुभूति की कमी नहीं। 2nd, 3rd स्वतः सहज और सदा, लिखा है ना। 4th फिर बाबा ने टीचर का बताया, पूरा टीचर का एक्सपीरियंस बताया। और 5th है वही बुद्धि की बात बताई, मोटी बुद्धि नहीं, लेकिन बोलो बोलो। हाँ, स्वच्छ, महीन और हाँ वो बुद्धि। तो बाबा कहते हैं, अच्छा समझा। और 5th है सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा, आदि से अब तक वैसा ही स्नेह है, जब से ज्ञान लिया तब से लेकर आज तक। तो
इसमें मैंने अपने आप को मार्क्स कम किया, मैं तो अपना बताती हूँ, बढ़ गया है बल्कि, ऊपर नीचे होती रहती। बढ़ गया। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषताओं वाली आत्मा का महत्व सुनाए। सहयोगी, क्योंकि स्नेही में 3 टाइप्स बताया, सहयोगी और शक्तिशाली नहीं, 3 बताए ना बाबा ने, 3 विशेषताओं से संपन्न बच्चे, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। तो स्नेह के बारे में बताया, तो जहां स्नेह होगा वहां सहयोग स्वतः ही मिलता रहता है बाबा का। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिस है ना, जब जहां बुद्धि को स्थित करना चाहो ऐसे कर सकते हो ना, कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग हमेशा बाबा कहते हैं। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? तो पहले कंट्रोलिंग फिर रूलिंग, खुद को कंट्रोलिंग, खुद को कंट्रोल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज तो मिलने वालों की कोटा पूरा करनी है। हर बात में मैं खुद हमेशा मैं देखती हूँ, मतलब संकल्प रहता है, मैं ही नहीं करूंगी तो दूसरों को कैसे बोलूंगी, मैं ही नहीं ये करूंगी तो मैं दूसरों को कैसे करूंगी। इतनी जिम्मेवारी जो समझेगा ना वो स्वयं के लिए बहुत अलर्ट रहेगा। और हम हर आत्मा, हर कोई किसी न किसी के निमित्त बने हुए हैं, जिनको भी हम ज्ञान में लाते हैं करते हैं, कुछ ना कुछ निमित्त बने हुए हैं। तो खुद के ऊपर कितना अटेंशन चाहिए। बाबा इसलिए कहते हैं स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वो दूसरे को कैसे करेगा। किसी ने हमको कहा, मैंने कहा आप नहीं करोगे, कोई टीचर थी तो बोला आप नहीं करेंगे, आप मुरली मुरली में आपने ये पढ़ा, फिर आप कहते हो ऐसी बात, आपने अभी क्या पढ़ा मुरली में, तो आप दूसरों को क्या बताओगे। तो बहन कहती है मुरली तो बाबा की है ना, बोल कौन रहा है, बाबा बोल रहा है, ठीक है ना, राइट है ना। बाबा की मुरली है, हम थोड़ी अपना सुना रहे हैं, बाबा कर रहा है, बाबा सुना रहा है, ठीक है, मैं नहीं करूं। एक्यूरेट है, एक्यूरेट है। मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, ये माइक ही अच्छा नहीं है, राइट, ये माइक मैं बंद कर दूं, मैं बोल बहुत अच्छा रही हूँ, क्या हो जाएगा, आप तक मैसेज कैसे जाएगा। इंस्ट्रूमेंट तो बहुत अच्छा चाहिए। बाबा कहते हैं आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो संगम युग पर कितने भी, बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, कितनी भी संख्या के बंधन में बांधे लेकिन बंध सकते हो। बच्चे ज्यादा आ गए, संख्या से ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए समय को, संख्या को, और जिस शरीर का आधार लेते उसको देख, उसी विधि से चलना होता है। कितना रॉयल्टी से बाबा बता देते, ज्यादा पहुंच जाते बच्चे। बाबा कहते हैं कि शरीर को भी देखना होता है बाबा को, समय, संख्या को, और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख, उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा। वतन में समय और स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है,
साकारी दुनिया में तो लिमिटेशन है। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता कितनी देर में पहुंचेगा? तो ब्रह्मा बाबा क्यों सेवा ज्यादा कर सकते हैं? इसलिए बाबा ने कहा ना, समय का और जगह का बंधन नहीं है। और एक समय एक फरिश्ता इधर भी सेवा कर रहा है और वहां भी सेवा कर रहा है। ठीक है, बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं, और वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से आगे बढ़े और बढ़ा रहे हैं। ये तो अनुभव कर रहे हो ना। तो इनडायरेक्टली फरिश्ता फैमिली के लिए क्या इशारा है? हम कौन? फरिश्ता। एट अ टाइम बहुत सेवा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में, देखो सूक्ष्म फरिश्ता है ना, हमको अपनी दुनिया के क्वालिटीज का पता होना चाहिए। क्या? सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है, रॉकेट से भी तेज। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली। क्योंकि तीव्र मतलब उसी फरिश्ते से इधर किसी को मदद मिल रही है, इधर कोई उससे बात कर रहा है एट अ टाइम। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। ऐसे एग्जाम्पल दीदी रियल लाइफ में भी बहुत मिलते हैं। परमहंस योगानंद में उनके गुरुजी एक ही टाइम पर अलग अलग तरह पे एक्सपीरियंस कराते हैं। वही है, वो तो सूक्ष्म पावर से तो जनरल है ना पावर, फरिश्तों की पावर। तो जैसे मैंने किया, तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है सेवा का, जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। देखो कितना अच्छा फरिश्ते जीवन की क्वालिफिकेशंस। फर्स्ट, एट अ टाइम, हाँ कोई समय का और इसका लिमिटेशन नहीं है, क्वांटिटी का, स्पेस का। दूसरा, एट अ टाइम इधर इसको, इधर इसको, इधर इसको। तीसरा, फास्ट गति है, बंधन मुक्त जीवन है। फास्ट गति का मतलब केवल पहुंचने की गति की फास्ट नहीं है, लेकिन फास्ट गति मतलब, बोलो मीना बहन, करके भी फ्री, इसको कहेंगे फास्ट गति। इधर उसको कर दिया फ्री, जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। फोर्थ, कराते सबसे है, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही, कराते सबसे है, कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है। फास्ट मतलब जल्दी फ्री, कराते हुए भी फ्री। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, 6 क्वालिफिकेशंस हो गई। फरिश्ते जीवन हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फरिश्ता फैमिली के, ठीक है ना, फरिश्ता फैमिली के सभी है। ये सब क्वालिफिकेशन चेक करना, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। कराते हुए स्वतंत्रता की अनुभूति आप लोगों को भी अनुभव है। जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो, तो अब वो तो फरिश्ता जीवन की बात कही, लिटरली जो फरिश्ता है
लेकिन अब हमारी वर्तमान में हम क्या अनुभव कर सकेंगे? फरिश्ता स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह तो शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा? फरिश्ता स्थिति में भी अनुभव कर सकते हैं, तो जो है ही फरिश्ता उसका लोक भी वो और शरीर भी वैसा, स्थिति तो है ही है। 3 बात है ना, लोक शरीर स्थिति। तो वर्तमान में साकार में हम केवल स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, लोक और शरीर का अनुभव नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा तीनों अनुभव करते, फरिश्ता लोक, फरिश्ता स्थिति। तो लोक और शरीर वैसा है, तो जो है ही फरिश्ता, लोक भी वह शरीर भी वह, तो क्या अनुभव होता होगा? जान सकते हो ना। अच्छा, समझ गए? फर्स्ट पैराग्राफ में 3 प्रकार के स्नेही, सेकंड पैराग्राफ में टीचर, थर्ड पैराग्राफ में 5-4 बातें पूरे दिल के स्नेह के सहयोग और शक्ति का बाबा ने का बाद में बताऊंगा। फोर्थ पैराग्राफ में फरिश्ता जीवन, फिफ्थ पैराग्राफ में फरिश्ता जीवन की क्वालिफिकेशन, ये सब बताया बाबा। लोक भी और शरीर भी फिर से बता दीजिए। लोक भी शरीर भी सुनाई नहीं दे रहा है दीदी, ये लोक भी और शरीर भी, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर। लोक मतलब वतन, फरिश्ता वतन, जैसे ये साकार लोक है, सूक्ष्म लोक वतन दुनिया, और शरीर ब्रह्मा बाबा का लोक भी है फरिश्ता और शरीर भी सूक्ष्म, शरीर भी है ना सूक्ष्म फरिश्ता, और स्थिति तो है ही ये। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। जैसे आपने बोला कि लोग अनुभव नहीं कर सकते, अगर फरिश्ता स्थिति है तो जब कहते हैं कि वतन में चलो तो वो विजुअलाइज करते हैं, तो वो अनुभव तो करते ही हैं, अदरवाइज तो कैसे? वो है उस समय कर सकते हैं ना, लेकिन पूरा समय तो हम नहीं रहते ना वहाँ। जी ठीक है। फरिश्ते लोक का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो वहां रहेगा वो जो करेगा पूरा रहकर। एक है आप लोग आते हो सेंटर पे सेवा करके जाते हो, तो उनका कितना सेवा होगा, और जो रहते ही वहां है तो वो जो भी करेगा, वो फर्क है ना दोनों। सदा बेफिक्र, अब पार्टियों से मुलाकात, सदा बेफिक्र बादशाह हो ना। अब सुनो, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी अच्छी अपना अपना देखो। पार्टियों से मुलाकात सभी को पता है ना, जो नए हैं क्या होता है पार्टियों से मुलाकात। जो लिखते हैं ना अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात, ये पार्टियों का। बाबा मुरली के बाद, मुरली खत्म हो जाती थी, याद प्यार दे देते थे, उसके बाद एक एक ग्रुप आता था बाबा के पास। जैसे GK2 का ग्रुप आया, फिर श्री फोर्ट का ग्रुप आया, वो स्टेज पर बैठते थे बाबा के सामने। कभी कन्याओं का ग्रुप आया, माताओं का ग्रुप आया, उनके सामने जो बाबा ने इशारे दी। सदा बेफिक्र बादशाह हो ना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का? जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए? बाप को या आपको? पार्टियों से मिल रहे ना, विशेषकर कौन होगा यहाँ? गृहस्थी मिल रहे बाबा से। गृहस्थी में सबसे बड़ा ये फिक्र का क्वालिफिकेशन एम्बेडेड होता है, नहीं होता है? इसलिए बाबा कहते, तो जिम्मेवारी बाप को दे दी, बाप को या आपको, और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, फिक्र से फ्री होने का
मेथड जो कलम ने किया, जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूं, अंडरलाइन ट्रस्टी। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता, जिम्मेवारी से करता है, प्यार से करता है, ओवर टाइम देके भी करता है लेकिन बोझ नहीं होता। ट्रस्टी का अर्थ ही है, क्या है ट्रस्टी का अर्थ? बोलो जी। एक पिछले हफ्ते मुझे लगता है ऑलमोस्ट एवरीडे हमने ट्रस्टी का, जो सिर्फ संभाल करता है नहीं उसका, पर उसकी रक्षा करता है। मेरा नहीं, बोलो पूरा दीपक। फॉलो करना। बाबा वाला मेरा नहीं है, बाबा का है। करावन, हाँ। न्यारा और प्यारा। श्रीमत के अनुसार बरतना। सिंपल बताइए, इतनी डिटेलिंग हमने की ट्रस्टी की, तो कितनी सब डिटेलिंग। कुछ उसका है, मैं तो केवल टेक केयर कर रही हूँ, तो जिम्मेवारी उसकी है, कुछ भी होगा जस्ट महीनता, इन्फॉर्म। महीनता से बताओ, ट्रस्टी मतलब महीनता। और प्यारा। ट्रस्टी बड़े मीन्स बड़े मोटा रावण नहीं हार होता है, बाबा। तेरा है सब कुछ तेरा है, वो नहीं। ट्रस्टी मीन्स मैं केवल संभाल कर रही हूँ, मेरा है नहीं, बिलोंग नहीं करता, वो मेरा नहीं है। कुछ भी होगा मुझे केवल इन्फॉर्म करना है। मेरापन नहीं। ट्रस्टी मतलब न ज्ञान मेरा, न स्नेह मेरा, न स्टूडेंट्स मेरे, न घर मेरा, जो मेरा नहीं है उसकी लिस्ट बनाओ, जो तेरा है उसकी लिस्ट मत बनाओ, जो मेरा नहीं है उसकी लिस्ट बनाओ। मेरा तो कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं, क्योंकि जब मेरा शरीर कुछ ही नहीं, मेरा नहीं है, शरीर हमने नहीं, ये शरीर भी बाबा का है। इसकी लिस्ट बनाओ, हमको बिट्स एंड पीसेस में लिस्ट बनाओ। ये लैपटॉप मेरा नहीं है, ये मोबाइल तेरा, तेरे में तो ना बहुत इजी हो जाता है, मेरा नहीं है ये बहुत फीलिंग। ये बच्चे बच्चे सब उसी में ही आ गए ना, कि जब मैं ही मेरा नहीं नहीं हूँ। है, ये हमें लिटरली प्रैक्टिस करना होता है, ये नहीं है मेरा, ये नहीं है। जब मेरे को इससे ना तेरे में बदल दिया। कभी मन मुटाव हो जाता है, कभी डिस्टेंसिंग हो जाता है, निकल जाता है, लगता है उसकी चीज ये अब मेरी नहीं है, वो जो वैराग आता है ना उस समय, वैसा बाबा कहते ट्रस्टी मतलब सब कुछ तेरा, कुछ भी मेरा नहीं, मैंने किसी को कुछ भी किया, सेवा मेरी है, मैंने सेवा की, ट्रस्टी मतलब कुछ नहीं मेरा। तो ट्रस्टी, सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। गृहस्थी के लिए बाबा हमेशा ये वर्ड तो जनरली बोलते, बोझ, जिम्मेवारी, ट्रस्टी। ट्रस्टी का तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति, कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तेरा माना किसको बोल रहे हो आप? तेरा, कोई रिवाजी महान आत्मा, कोई साधु संत के वो नहीं बोल रहे हो आप, बाप है, बाप, भगवान को बोल रहे हो तेरा। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे? ऑफर चल रहा है, हाँ, तो क्या कहेंगे? बाप की ऑफर है, बाबा की ऑफर है, बच्चे महामूर्ख, वो जो छोड़ो, स्कूल का बैग है ना, मुझे दे दो, आप मस्त खेलो। उसको मजा भी आता है, पेरेंट को स्कूल का बैग पकड़ के चलता है ना, लगता है एक बकेट पानी का पकड़ के चलना हो और एक स्कूल का बैग पकड़ के चलना हो, किसमें शाल रॉयल्टी लगती?
मेरे बच्चे का बैग है, स्टेटस कम हो जाता है स्कूल का बैग। तो बाबा को हमारा बैग लेने में बहुत मजा आता है, पूरा बैग। तो मेरा जो भी अभी तक माना ना, अभी तक इतने बजे तक वो सब बैग में डाल के, हाँ बैग बना के, हाँ हाँ बोला था ऑफर, एक और ऑफर है, सब अपना बैग लेके आओ मेरा वाला। क्या क्या है बैग में, छोटा सा ही आ जाएगा मेरा वाला, और उसको बना के चिट बना के एक शिव बाबा को सेंटर पे दे दो बैग। ये भी कर सकते हैं। कल जन्माष्टमी है ना, आएंगे ना सभी, श्री कृष्ण को वेलकम करेंगे ना, तो ये करना। बाबा कहते देखो कितना क्लियर बाबा कह रहे, कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है, बाप। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा। बाप ऑफर कर रहा है, बोझ दे दो, तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरे को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है, बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआई देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआई मिलेगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह। कितना फ्रीली भागता है बच्चा, बैग लेते ही कैसा भागता है वो। संभालना पड़ता है, अरे रुको रुको रुको। जब हम फिक्र दे देंगे ना, स्थिति में भागेंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह, दूसरों की भी, अगर बेफिक्र बादशाह दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो। बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है। उसका वॉल्यूम बड़ा, लेकिन ये अविनाशी है। अच्छा, तो ये पूरा पैराग्राफ में ट्रस्टी, बोझ, बेफिक्र बादशाह, स्थिति में दौड़ना। सेकंड, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख, दोनों के अनुभवी हो ना। अल्पकाल का सुख है अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख डैश, किसने बोला? हाँ, तो आपे ही पीछे पीछे आता है ईश्वरीय सुख और अविनाशी अल्पकाल का सुख, उसकी परछाया। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, वो और आगे जाती है। कितनों ने अनुभव किया, जब बहुत संकल्प किया ना उस चीज का, उस व्यक्ति का, वो नहीं आया, उसका फोन नहीं आया, और जब बिल्कुल सोच छोड़ दिया ना वो चीज आ गई। कितनों को ये बात का अनुभव है ना? तो एक तो जब नहीं किया वो तो सुख मिला, और फिर मिलने का और ज्यादा सुख, अरे सोचा ही नहीं और आ गया। सुख ज्यादा है कि नहीं? इसलिए तो ईश्वरीय सुख मतलब कुछ संकल्प नहीं, परछाई आएगी। तो जैसे कोई, बाबा इसलिए कहते, तो जो ईश्वरीय सुख की तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, जहाँ परमार्थ होता है ना वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ,
और विनाशी सुख है व्यवहार। जहां परमार्थ होगा वहां व्यवहार आप ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है। ये बाबा का स्टेटमेंट है। तो ईश्वरीय सुख है परमार्थ, विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप पे ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए। ठीक है, दोनों मिल जाए वो अनुभव में रहना। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना ईश्वरीय सुख मिला। ईश्वरीय सुख कौन सा है? इच्छा मात्रम अविद्या, करावनहार बाप की फीलिंग की अनुभूति, निसंकल्प स्टेज, ड्रामा में अटल निश्चय बुद्धि, ईश्वरीय सुख, पवित्रता, सुख, शांति की फीलिंग, ईश्वरीय सुख। तो ईश्वरीय सुख है तो व्यवहार का सुख मिलता ही है, लॉ नहीं। ये बहुत हम सबने हमने अनुभव किया, सभी ने किया है ये सब। ये वाली जो स्थिति है ना, जो अभी बताई, इच्छा मात्रम अविद्या और सब, तो ये वाली ईश्वरीय व्यवहार मिलेगा। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आता है, नहीं तो एक मिलेगा। इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए। भाई दोनों मिले वो फायदा है ना। परमार्थ के आगे व्यवहार ऑटोमेटिक आता है। परमार्थ का सुख लेंगे, परमार्थ सेवा करते हैं तो व्यवहार ऑटोमेटिक होता है। कई बार बाबा कहते हैं ना, जैसे पहले हम सोचते कि पहले लौकिक वाला सब अच्छा हो जाए, उसके बाद टाइम मिलेगा तो परमार्थ है। दीदी व्यवहार को थोड़ा खोलिए, मतलब कैसे? व्यवहार मतलब लौकिकता, लौकिक वाला जो भी व्यवहार। परमार्थ मतलब अलौकिकता। तो फिर आप इसमें बोलते हैं कि परमार्थ का करने से व्यवहार आप पे ही आ जाता है, आप ही उसका सुख मिलता है। परमार्थ का सुख मिलेगा, परमार्थ सुख को प्रायोरिटी देंगे तो व्यवहार का सुख ऑटोमेटिक उसके पीछे आएगा। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, हम दूसरों को देना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको रिटर्न में वही मिलता मतलब है। हर चीज में परमार्थ फर्स्ट, बाबा फर्स्ट, बाबा की सेवा फर्स्ट, सब कुछ आ गया उसमें। बाबा जो कहते वो स्थिति फर्स्ट। परमार्थ मतलब क्या? बाबा, बाबा की सेवा, बाबा का कार्य और स्थिति, ये सब फर्स्ट। तो बाकी मतलब फिर व्यवहार ऑटोमेटिक। व्यवहार मतलब लौकिकता, लौकिक की उपलब्धियां ऑटोमेटिक। मटेरियल उपलब्धि क्या? कि जैसे कि आत्मा को मिल गया तो शरीर को मिल ही जाए। हाँ, बाबा कहते हैं परमार्थ से व्यवहार ऑटोमेटिक होता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए। व्यवहार से परमार्थ तो ये जरूरी नहीं, लेकिन परमार्थ से व्यवहार होगा। बिजनेसमैन क्या करता है? डबल फायदा, ज्यादा फायदा देखता है। ठीक है ना, बिजनेसमैन हो ना सभी, ज्यादा फायदा देखो। सिर्फ एक फायदा मत देखो कि सब लौकिक वाला ठीक रहा, व्यवहार ठीक रहा, शरीर ठीक रहा, बस काम हो गया। ये भी ठीक रहा तो फर्स्ट ये, जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है सदा सुखी बन जाते, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा। अविनाशी सुख में रहने वाला चीजों, विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। समझा? अच्छा, कितना अच्छा है।
सेकंड पार्टी से मिल रहे थे। ऐसे बाबा हम लोगों से एक एक पार्टी से मिलते थे, ऐसा ही है ना गुलाब भाई? एक एक GK2 की पार्टी अलग, सिरे फोर्ट की पार्टी अलग, महाराष्ट्र भी नहीं, वो एरिया की पार्टी। ठीक है, अब तीसरा, अब आप अपना आपको देखो कौन सी पार्टी, कौन सा मुझे बाबा मुझे मिल रहे या नहीं। अच्छा, सदा अपने को कल्प पहले वाले, तीसरी पार्टी विजयी पांडव समझते हो? जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है क्या? पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो क्या लगना चाहिए? कौन बोलेगा? छाया बहन बोलो। छाया बहन है, पूना, मीनाक्षी बहन, क्या लगना चाहिए? पांडवों के चित्र देखो तो क्या लगना चाहिए? हाँ, बड़ी राइट बोल, हम ही है, ये फीलिंग आती है। अच्छा, कल श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, क्या फीलिंग आएगी? सतयुग की, क्या फीलिंग आएगी? सतयुग। कल श्री कृष्ण की पूजा हो जाएगी, हम भी हम भी करेंगे, हम सब हम ही करेंगे। साथ हैं, हम साथ हैं। क्योंकि नेचुरल है, हम तो नहीं बनेंगे ना, श्री कृष्ण का तो फिक्स हो गया। नहीं, लक्ष्मी ठीक है, कृष्ण नहीं बनेंगे पर उसकी तरह हमको भी वहां ऐसे ही उसकी झूले में तरह, झूलाया। तो उसके जो एकदम नजदीक फैमिली वाले, ठीक है ना, एकदम नजदीक। श्री कृष्ण तो ठीक है, चलो लॉजिकल है, ऐसे फील करेंगे तो जो एकदम नजदीक के फैमिली वाले होंगे ना श्री कृष्ण के, क्या होगा? उनकी निशानी क्या होगी? 9th जून 1969 की मुरली, मोस्ट शायद वही है, 9 जून पढ़ना। श्री कृष्ण के नजदीक वाले, वो दीदी के इसमें भी हमने सुना था, मनमोहिनी दीदी का किया था ना, तब करा था यज्ञ के समीप सीरीज में। अपने को गोपी समझेंगे, नजदीक की रिलेशनशिप, गोपी गोपी। हमारे घर का फंक्शन है। हाँ, सदा अपने को कल्प पहले वाले विजयी पांडव समझते हो? जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि ये हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए। पांडव मतलब लंबे चौड़े ना, क्योंकि शरीर, आत्मा शक्तिशाली है। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षोणी होते भी हार गए, और पांडव 5 होते भी जीत गए क्योंकि विजयी बने। क्योंकि पांडवों के साथ बाप है, पांडव शक्तिशाली है, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षोणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे होना, कोई भी सामने आए, माया किस रूप में भी आए, तो वह हार खाए, जीत न सके, इसको कहते विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो, जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? बहादुर घर में नहीं रहता है, बहादुर मैदान में आता है। मैदान में। मैदान में आओ, बहादुर मैदान। तो कहाँ रहती हूँ, मैदान में या घर में? सदा इसी नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव। फोर्थ ग्रुप है। तो पहला ग्रुप था, पहला ग्रुप ट्रस्टी। तो कौन से ग्रुप से मिले? फर्स्ट ग्रुप में। उसको लगता है बाबा ने मुझे बोला, जैसे जब दिल्ली वालों से मिलेंगे ना, बाबा ने बोला मुझे बोला बाबा ने। तो फर्स्ट ग्रुप किसको मिला?
आपको मिला। सेकंड ईश्वरीय सुख और परमार्थ सुख और व्यवहारिक सुख, सेकंड। तीसरा पांडव, वो ग्रुप से बाबा मिले। अच्छा, तीसरे में भी आप थे, वेरी गुड। फोर्थ, अच्छा फोर्थ ग्रुप है, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो। बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद के सेवाधारी, बेहद में न मैं है न मेरा है, सब बाप का है। अगेन वो वाली बात, मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की, इसको कहते बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो, बेहद के सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी अंडरलाइन बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। मैं भी बाप की, सिंपल है, बेहद की फीलिंग किसे कहेंगे, मैं भी बाप की, सेवा भी बाप की, और बेहद की सेवाधारी, बेहद का राज्य मिलेगा, बहुत बड़ा राज्य मिलेगा, विश्व राजा। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद बाप, बेहद सेवा, बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। ठीक है, अच्छा तो चौथा ग्रुप है, अभी कौन किसको लगा मुझे बोला बाबा ने? अच्छा, सब में हाथ उठाए, वेरी गुड। अपना अपना बहुत याद रहता है। गुलाब भाई बोलते हैं ना हमेशा, मुझे बाबा ने ये बोला, मुझे बाबा ने ये बोला। अपने स्टेटमेंट्स हमेशा याद रहते हैं। ये सोचो, आज बाबा ने मुझे बोला, ये पैराग्राफ मेरे लिए है। ठीक है, अब ऐसे ही मिलन मनाएंगे ना बाबा को, फिजिकली तो गया, वो समय ही चला गया, अब ऐसे मिलन मनाए विदाई के समय। अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं, सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करे तो सेवा लिफ्ट देती है। ये भी बहुत डीप बाबा ने इस पैराग्राफ में कहा, नोट करते जाओ। सेवा को सेवा की रीति से करे तो सेवा लिफ्ट देती है, आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लेन बुद्धि फर्स्ट सेवा में, सेकंड फर्स्ट है सेवा को सेवा की रीति से करें, सेकंड सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लेन प्लान बनाए। जरा भी, प्लेन बुद्धि किसे कहेंगे, जरा भी कुछ यहाँ वहां का मिक्स न हो। ये सेवा करूं, थोड़ा बहुत ये भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत नाम मान शान भी होगा, जरा भी कुछ और मिक्स न हो। थर्ड, जैसे कोई बढ़िया चीज बनाकर रखो और यहाँ वहां की हवा से कुछ कीचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा। दाल रखी और हवा का कीचड़ा आ जाए थोड़ा सा, क्या करोगे? तो संभाल कर रखते हो ना, फिर वो खाते हैं। एक तो या तो पहले निकालेंगे, नहीं निकलता है तो खाएंगे नहीं। सेवा शुड बी सेवा ओनली, जरा भी मैंपन नहीं, मेरापन नहीं, नाम मान शान नहीं। तो बाबा कहते फिर बढ़िया चीज में ये सब डाल दिया तो यहाँ वहां का कुछ भी मिक्स ना हो जाए। ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हो, सेवा में मेहनत नहीं लगती, ऐसी सेवा में प्लान्स अच्छे बनेंगे, खुशी होती क्योंकि लगन से करते, उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स ना हो तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है। प्लेन बुद्धि देखो, अगर मिक्स ना हो ये 4 बातें तो फिर सेवा 4 गुना हो सकती है। कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बाबा ने जब ये
पढ़ा मैंने, प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। प्लेन बुद्धि, सभी सेवादारी नोट करें, प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाए। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि यह करे यह न करे, यह तो नहीं होगा वह तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए, जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, ये पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। भाई जितनी भी सेवा की उसने बहुत अच्छा किया, आपने ये तो किया ये नहीं किया, मतलब बेशक बताओ पर अंदर कोई वो नहीं है, फीलिंग नहीं है। जितनी भी किया, जो भी किया अच्छा, ये पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुंचे हैं। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुंचा होगा 1 करोड़ 2 करोड़ तक। 88 में था 550 करोड़, अभी तो कितना है 800 अराउंड। अभी कितने पड़े हैं, कितना बाकी है भाई, कितनी सेवा की है 800। बाबा देखो कितना विशाल बुद्धि, विशाल दृष्टि, बाकी कितने पड़े हैं। हाँ, यह राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब है ना, प्रजा भी तो चाहिए। पत्ते नहीं चाहिए क्या, बुक्के में पत्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? ओनली फूल थोड़ी अच्छा लगता है, पत्ते से भी तो अच्छा लगता है, ग्रीनरी हो तो ये राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए, लेकिन चाहिए तो सब, वर्षा तो सबको देना है। कौन सा वर्षा? मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का। मतलब चाहे वो अज्ञानी आत्माएं बाबा का बच्चा न बने, लेकिन उसको मुक्ति का वर्षा तो हमसे ही मिलेगा ना। चलो वो तो छोड़ो, और धर्म संस्था, धर्म स्थापक की आत्माओं को भी वर्षा किससे मिलेगा, किससे मिलेगा? मतलब इंस्ट्रूमेंट कौन बनेगा? पूर्वज तो हम ही हैं। हम आत्माएं हमारे पास आएगी, आपका स्नेह बहुत अच्छा है, बस खत्म, लेकर जाएगी। बाबा कहते हैं कैसी भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना है ना, लेकिन देना तो सबको है ना। क्या याद रखो, एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। सुना दीपिका बहन, क्या सुना? एक भी बाप का बच्चा वंचित न रह जाए। वो भी बेचारा बाप का बच्चा है, उसको पता ही नहीं है, कोई रहना चाहे। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, मतलब मुक्ति तो मिलेगी ना। चलो जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने, इसके लिए चाहिए क्या? चाहिए तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है, समय आ रहा है, होता जाएगा। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं, चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से है, ड्रामा की रीति से भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। मतलब भारत की फिलॉसफी जो है वो बहुत मतलब डिटेलिंग में है ना, इतना कहाँ है बाकी फिलॉसफीज। तो इसलिए जो एकदम कट्टर रहे वह भी अंदर अंदर समझते कि भारत की फिलॉसफी, कितने विदेशी भारत की फिलॉसफी को स्टडी करते, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। गीता की स्टडी कितने धर्म वालों ने की है, भारत की फिलॉसफी। हिंदू शब्द से बिगड़ते, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे।
गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सबका धर्म भी एक है। ये धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। सऊदी स्कूल में दीदी रामायण और महाभारत की पढ़ाई शुरू हो रही है। अच्छा, देखो ये भी कितनी अच्छी बात है, रामायण और महाभारत की पढ़ाई। मुस्लिम स्कूल है ना, फिर तो सऊदी स्कूल्स तो मुस्लिम टीचर्स होते हैं। अच्छा, इसलिए भारत की फिलोसफी, बाबा ने स्टेटमेंट दे दिया, यही फिलोसफी ये देंगे, भारत की आदि सनातन फिलोसफी श्रेष्ठ है, ये कहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व के दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में स्वोन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले, सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले, सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है, वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो, इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मंथन, मनन शक्ति अनुभव, मंथन करना अनुभव कर। स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, अच्छा, ये थी बाबा के पावरफुल महावाक्य। पावरफुल थे ना, इसलिए संडे को सुनाते हैं। एक समय था जब थर्सडे को सुनाया जाता था अव्यक्त मुरली, फिर कहा नहीं संडे को सुनाते, हजम कर सकते ना, फिर मंथन कर सकते इसका। अच्छा जी, अभी दीदी